चलाया जाएगा। सरकार ने अभियान का नाम रखा है ऑपरेशन अज़्म-ए-इस्तेकाम। शहबाज सरकार अब ऑपरेशन अज़्म-ए-इस्तेकाम चलाएगी। आतंकवाद विरोधी अभियान को रोकने के लिए होगा। देश के अस्तित्व और कल्याण के लिए ये निर्णय लिया गया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की ओर से अज़्म-ए-इस्तेकाम चलाया जाएगा। वहां पर देश के अस्तित्व और कल्याण के लिए ये निर्णय महत्वपूर्ण होगा। शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कानून व्यवस्था को चुनौती देने की इजाजत किसी को भी नहीं होगी। माथुर सर के पास मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले कुछ ग्राफिक्स अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे कि आखिर ये पूरा ऑपरेशन जिसका जिक्र किया गया है पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की ओर से, वो आखिर है क्या है ऑपरेशन अज़्म-ए-इस्तेकाम, ये आप जानिए। शहबाज सरकार का दरअसल आतंक को लेकर एक ये बड़ा फैसला, आतंकियों के खिलाफ बड़ा अभियान वहां पर सेना अब चलाएगी सरकार के कहने पर। अभियान का नाम है ऑपरेशन अज़्म-ए-इस्तेकाम। चरमपंथ और आतंकवाद को खत्म करने का मकसद है इस अभियान के तहत। साथ ही साथ सशस्त्र बलों की तरफ से ये अभियान चलाया जाएगा। सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के समर्थन से ये ऑपरेशन पूरा एग्जीक्यूट किया जाएगा। कानूनी खामियों को दूर करने के लिए प्रभावी कानून बनेंगे। इसके तहत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पाकिस्तान की अपनी जंग है, सरकार की ओर से कहा जा रहा है, जो देश के अस्तित्व और कल्याण के लिए महत्वपूर्ण होगी। किसी को कानून व्यवस्था को चुनौती देने की इजाजत नहीं होगी, ये पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ओर से कहा गया है। तो ऑपरेशन अज़्म-ए-इस्तेकाम वहां पर चलाया जाएगा। शहबाज सरकार की ओर से आतंक को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है, और यह बड़ा फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है जब पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में हमले किए गए हैं आतंकियों की ओर से। अलग अलग संगठनों से जुड़े ये आतंकी जिनकी ओर से सेना पर हमले किए गए, और एक हमला तो ऐसा जहां पर लाशें बिछ गई, भारी नुकसान हुआ है पाकिस्तानी आर्मी को भी, और ऊपर से चीन का भी दबाव है। पिछले कुछ दिनों में CPEC प्रोजेक्ट के दौरान जो चीनी नागरिकों की मौत हुई है, उसके बाद पूरे तरीके से चीन के दबाव में भी पाकिस्तान है। माथुर सर, आपके पास मैं आ रही हूं। आतंकियों का पनहगार पाकिस्तान, आतंकियों का पालनहार पाकिस्तान, अब बड़ी चुनौती आतंकवाद को पाकिस्तान अपने लिए ही मान रहा है। जब अपने खुद की सेना पर हमले हुए, तब पाकिस्तान को यह समझ आया है कि आतंकवाद कितना बड़ा खतरा है। एक पूरा ऑपरेशन चलाए जाने के निर्देश दे दिए हैं वहां पर प्रधानमंत्री ने। देखिए अंजलि, मैं आपको एक बात बताऊं, जो इंसर्जेंसी या टेररिज्म होता है उसकी कई स्टेजेस होती है, और पाकिस्तान में जो टेररिज्म है वो मुझे लगता है वो बहुत एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है। और वो एडवांस स्टेज में जो टेररिज्म होता है, उस समय टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ओपनली वेल कोऑर्डिनेटेड अटैक इकोनॉमिक इंस्टॉलेशंस के ऊपर, और वही हो रहा है। आप देखिए कि पाकिस्तान जो है वो हर प्रकार की टेररिस्ट एक्टिविटी का एपिसेंटर है, और वो तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो पाकिस्तान में आज पनप रहे हैं, उनको सबको ट्रेनिंग पाकिस्तान की सेना ने स्वयं दी है। उन्होंने स्वयं ऐसे भस्मासुर खड़े करे हैं जो कि आज उनको जलाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं कि जो टेररिस्ट का काम करने का तरीका होता है वो ये होता है कि वो हर उस जगह पर स्ट्राइक करने की कोशिश करता है जहां से दहशत लोगों में ज्यादा पहुंचे। अब आप देखेंगे इन्होंने जो ऑपरेशन लॉन्च किया है, हम ये जिस प्रकार से सफलता से इंडियन आर्मी ने कश्मीर में इस प्रकार के ऑपरेशन लॉन्च करके और बहुत सफलता से यहाँ पर स्थिति को सुधारा है, वो लोग उसको कॉपी करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं बता सकता हूं कि ये इसलिए उनको दिक्कत आने वाली है जी, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और वो बहुत सोचे समझे तरीके से उनके ऊपर हमले कर रहे हैं, और उनको हर पाकिस्तान आर्मी की हर तरीके से काम करने का तरीका उनको मालूम। दूसरी बात यह है कि जो प्रोफेशनलिज्म पाकिस्तान आर्मी में है, मुझे लगता नहीं है कि जिस प्रकार का प्रोफेशनलिज्म इंडियन आर्मी ने दिखाया वो दिखा सकते हैं। इन्होंने भी बात करी है जॉइंट ऑपरेशन में सिनर्जी की, हर एजेंसी के अंदर इन्होंने बात करी है सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, जैसे कि हमने डेवलपमेंट करा कश्मीर में तो उसको यूं का यूं कॉपी
इस ऑपरेशन के मार्फत करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं अंजलि, इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर देम। मुश्किल उनको समझ आने वाली है। उनके पास 2-3 वजह हैं ये काम करने के लिए। आईएमएफ ने क्लियरली कह दिया है कि आपको बेल आउट तब दिया जाएगा जब आप उस बेल आउट का बिल्कुल दबाव आईएमएफ का भी है, चीन का भी है सर, ये तो बिल्कुल साफ है। आप दोनों सब मेरे साथ बने रहिएगा, आऊंगी आपके पास में एक बार फिर से। और पाकिस्तान की इस वक्त